हेलो गाइस, जीआर एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। टैली की इस नई वीडियो की हम शुरुआत कर रहे हैं। अभी तक हमने 4 पार्ट्स देख चुके हैं टैली के, जिसके अंदर हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर कंपनी क्रिएट करना सीखा था, सेकंड के अंदर लेजर क्रिएशन हमने सीखा था, फिर उसके बाद हमने वाउचर टाइप्स के बारे में बात करी थी। कल लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि कैसे वाउचर टाइप्स होते हैं, कंपनी के अंदर किस किस तरह के वाउचर टाइप आते हैं, बिल आते हैं और उनकी एंट्रियाँ की जाती हैं, जिसके अंदर हमने कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, परचेज, सेल्स आदि के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज हम कुछ जनरल एंट्रीज लेकर के चलेंगे कि कैसे किसी बिजनेस को शुरू किया जाता है, कैसे उसके अंदर ट्रांजैक्शन की जाती है, कैसे बिल की एंट्री होती है, उनको हम प्रैक्टिकली पूरी सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सीधा मैं आपको कंप्यूटर की अपनी स्क्रीन के ऊपर ले चलता हूँ और कुछ एंट्री के बारे में आपको बता देता हूँ कि हम ये आज एंट्रियाँ करने वाले हैं और आप उसको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना। अभी तक का जो मैंने आपको टास्क दिया हुआ है, कल मैंने आपको नोट्स बना करके बताए थे कि किस किस टाइप की एंट्रियाँ होती है, तो उनकी शॉर्ट फॉर्म आपको याद होनी चाहिए और उनका यूज़ कैसे करेंगे। आज हम उसके बारे में पूरा प्रैक्टिकली नॉलेज देखेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। आपके सामने कुछ एंट्रियाज आपको दिख रही होगी, जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ सोहन स्टार्टेड बिजनेस सोहन एंड एंटरप्राइजेस वर्थ ₹1 लाख, यानी कि 1 लाख रुपए के साथ बिजनेस शुरू किया गया है और बिजनेस का नाम है सोहन एंड एंटरप्राइजेस। आप देखते ही समझ पा रहे होंगे कि कंपनी का नाम जो है वो सोहन एंड एंटरप्राइजेस है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला फर्म डिपॉजिट 50,000 रुपीज़ इन एक्सिस बैंक, यानी कि उसने वो जो 1 लाख रुपए थे उसमें से 50,000 रुपये बैंक में जमा करवा दिए, यानी कि हमारा बैंक के साथ भी रिलेशन है जो है एक्सिस बैंक। उसके बाद फर्म विड्रॉल, फर्म ने विड्रॉल किया 20,000 रुपीज़। देखिए ये जो मैं एंट्री लेकर के चलाऊँ, अभी हम प्रैक्टिस की एंट्री कर रहे हैं। ये एंट्रियां आपके रियल लाइफ में आने वाली है और आती भी होगी अगर आप करते होंगे। तो देखिए किस तरह से ये सारी एंट्रियां होती हैं। तो चलिए हम एक एक एंट्री लेकर के चलते हैं। फर्स्ट हमने देखा है यहाँ पर सोहन ने बिजनेस शुरू किया, तो हम चलिए टैली की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और टैली की स्क्रीन के ऊपर ये पुरानी जो एबीसी नाम की कंपनी बनी हुई है, पर मुझे एक नई कंपनी क्रिएट करनी है। तो मैं नई कंपनी क्रिएट करने के लिए भाई अल्टर F3 कंपनी इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा है यहाँ पर, कंपनी इंफॉर्मेशन पे क्लिक किया मैंने, क्रिएट कंपनी पे क्लिक किया और ये फॉर्म अपने सामने खुल गया। ये फॉर्म आप देख सकते हैं, आई बटन पर आपको ये फॉर्म कैसे बना हुआ था उसकी जानकारी आपको मिल सकती है। और आप अगर पहली बार मेरे इस वीडियो के अंदर आप जुड़े हुए हैं तो आप पुरानी वीडियो जरूर देखें, आपका बहुत ही अच्छे से इस चीज़ के ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं फटाफट से बना देता हूँ सोहन एंड एंटरप्राइजेस फटाफट से मैं राजस्थान ये चीज़ें करके एंटर एक शॉर्टकट की मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। यदि आपको पता है कि आपकी एंट्री पूरी सही है, पूरा डेटा सही है नीचे का, और आप डायरेक्टली एंटर करके नीचे नहीं जाना चाहते, देखिए मैं अभी एंटर करके नीचे जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली इसको एक्सेस करके सेव कर लूँ, तो उसके लिए मैं दबाता हूँ कंट्रोल के साथ A। क्या दबाते, कंट्रोल के साथ A। देखिए डायरेक्ट फॉर्म, ये देखिए आगे आपको किस तरह से ये मदद करेगा मैं आपको बताऊँगा। चलिए हमारी कंपनी बन चुकी है, मैं गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पर आ चुका हूँ, सोहन एंटरप्राइजेस नाम की कंपनी खुली हुई है। एक ABC भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे नेम ऑफ लिस्ट के अंदर, पर मुझे ABC में काम नहीं करना है। अगर मुझको इसको हटाना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, शर्ट कंपनी कर सकता हूँ, अल्टर के साथ F1, अल्टर के साथ F1 दबा करके किसको हटाना है, मुझको ABC को हटाना है, ABC को। तो आप देखेंगे कि किस तरह से ये जो काम होता जाए। अब हमने पहला काम कर दिया कि हमने एक कंपनी बना चुकी है। अब हमको एक चीज़ ये करनी है, अब हम बिल की एंट्री करेंगे। अब बिल की एंट्री करने के लिए मैंने आपको बोला है कि हमको कहाँ पर जाना पड़ेगा, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। कहाँ पर जाना पड़ेगा, अकाउंटिंग वाउचर। जैसे ही आप अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं तो देखिए कल जो मैंने आपको बताया था कि पेमेंट का फॉर्म बाय डिफॉल्ट जो है वो कौन सा खुल के आता है, पेमेंट का। तो ये पेमेंट का फॉर्म जो है वो आपके सामने खुल के आ रहा है, पर हमको क्या पेमेंट में एंट्री करनी है, नहीं, पहले हम बिल को ऑब्जर्व करेंगे कि बिल किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम एंट्रियाँ करेंगे। तो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको। हमने बात करी थी कॉन्ट्रा की, यदि बैंक में पैसा जमा करवा रहे हों या बैंक से पैसा निकाल रहे हों तो कॉन्ट्रा वाउचर टाइप का यूज़ आएगा। पेमेंट, अगर हमारी कंपनी से पैसा जा रहा हो तो पेमेंट के ऊपर आएगा। रिसिप्ट, अगर हमारी कंपनी में पैसा आ रहा हो तो रिसिप्ट के ऊपर काम करेंगे। सेल्स, बेच रहे हो तो, परचेस, खरीद रहे हो। बाकी ये जो क्रेडिट नोट, डेबिट नोट ये जो दिख रहे हैं इनको हम एक्टिव करके सीखेंगे, पर अभी हम एक बेसिक जनरल एंट्री करना सीख रहे हैं। हम धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम एंट्री करते हैं और एंट्री आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, क्या लिखा है, सोहन स्टार्टेड बिजनेस सोहन एंटरप्राइजेस वर्थ ₹1 लाख, मतलब 1 लाख रुपए के साथ बिजनेस शुरू किया। अब आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है
कि इसके अंदर कौन सा वाउचर टाइप आएगा, कि ये किसके अंदर एंट्री होगी। तो जब आप इसको देखेंगे तो आप जो काम कर रहे हैं, आपको कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखना है कि आपकी कंपनी में पैसा आ रहा है कि जा रहा है। आपको ओनर से मतलब नहीं है, यानी कि सोहन से आपको मतलब नहीं है, आपको मतलब होना चाहिए सोहन एंड इंटरप्राइजेस से। तो जब आप सोहन एंड इंटरप्राइजेस की तरफ से देखोगे तब आपको लगेगा कि भाई मेरी कंपनी के अंदर 1 लाख रुपया आया है। क्या हुआ है? 1 लाख रुपया आया है। तो अगर पैसा आता है तो वाउचर टाइप क्या होता है? यदि कंपनी में पैसा आ रहा है तो वाउचर टाइप क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था रिसिप्ट। तो यानी कि ये जो एंट्री होगी वो किसके अंदर होगी? रिसिप्ट के अंदर। और क्या शॉर्ट फॉर्म है? F6। तो आप दबाएंगे F6। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना कि मैं क्या चीज कहना चाह रहा हूँ। ये जो F6 मैंने प्रेस किया है उसके अंदर 2 चीजें आ रही है। यहाँ पर आ रहा है एक अकाउंट, देखिए रिसिप्ट नंबर 1 की एंट्री हो रही है, ये डेट शो कर रहा है। यहाँ पर हम डेट में इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे बाद में, जब हम प्रॉपर तरीके से डे बाय डे अपन एंट्री करेंगे। पर अभी हम फॉर्म को फिलअप करना सीख रहे हैं, कैसे हम एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है यहाँ पर अकाउंट नंबर। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये आप स्क्रीन देख पा रहे। मैंने यहाँ पर F6 दबा करके ये जनरल की एंट्री आ चुकी है मेरी यहाँ पर। अब इसके अंदर देखिए, मैं एक बार फिर से बाहर जाता हूँ, अकाउंटिंग वाउचर एंटर किया। एंटर करके मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये फॉर्म रिसिप्ट का खुल गया है, ये नंबर 1 का फॉर्म है। डेट यहाँ पर शो हो रही है, आप देख रहे हैं, ठीक है। डेट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, अभी मैंने बताया अभी आपको। सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है अकाउंट। देखिए बहुत ध्यान से सुनना जो मैं आपको यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ। अकाउंट के अंदर ये चीज लिखेंगे, देखना जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ वो आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि ये जो पैसा आ रहा है, मैंने आ रहा है क्यों बोला? क्योंकि मैंने वाउचर टाइप लिया रिसिप्ट। मेरी कंपनी में पैसा आ रहा है, कौन सी कंपनी में? सोहन एंड इंटरप्राइजेस, ये आप देख रहे हैं। रिसिप्ट मतलब पैसा आ रहा है। अब यहाँ पर आ रहा है अकाउंट। अकाउंट मतलब पूछता है कि भाई यहाँ पर कैश से पैसा आ रहा है कि चेक से पैसा। यहाँ पर ये चीज पूछेगा। अकाउंट के अंदर हम क्या लिखेंगे? पैसा कैश से आ रहा है या फिर चेक से आ रहा है। तो आप बोलेंगे भाई सोहन जो है वो, अभी हम एक बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो हम कैश मान के चलते, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको कैश, कि भाई पैसा जो है वो कैश से आ रहा है। मैंने स्पेस दबाया, स्पेस दबाते देखिए आपको स्पेस दबाना है। स्पेस दबाते यहाँ पे लिस्ट खुल रही है लेजर की, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट। फिर आप बोलेंगे सर हमने तो लेजर बनाया नहीं, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैश और प्रॉफिट एंड लॉस इनके लेजर पहले से बने हुए हैं, ठीक है। तो अभी जो पैसा आया वो कैश से आया, तो मैंने कैश पे एंटर कर दिया। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है आपको? आप इस वीडियो को बार बार देखते रहना ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है करंट बैलेंस, कि हमारी कंपनी के अंदर करंट बैलेंस क्या है। तो देखिए अभी कुछ भी नहीं बता रहा है, यहाँ पर नल बता रहा है, अभी कुछ भी नहीं। नीचे ये लिखेंगे कि ये जो कैश आ रहा है, ये जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। आपको यहाँ पर कुछ भी टाइप करके लिखना नहीं है, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है। आप स्पेस दबाएंगे, जैसे ही मैंने स्पेस दबाया, स्पेस दबाते यहाँ पे लिस्ट खुली। अब देखिए यहाँ पे लेजर की लिस्ट के अंदर कुछ भी शो नहीं कर रहा है। अच्छा मुझको बताइए कि ये पैसा जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। तो आप बोलेंगे कि सर ये तो सोहन है, ओनर है, वो अपना पैसा डाल रहा है। तो ओनर का नाम जो है वो मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर नाम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे तो कुछ टाइप होगा ही नहीं। तो यस, हमने जो है वो लेजर बनाना सीखे। आप अगर आई बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो मैंने पूरा लेजर बनाना आपको बताया है कि कैसे लेजर क्रिएट करते हैं अलग अलग। तो लेजर बनाने के लिए आप पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। अभी हम यहाँ से स्केप होकर के बाहर जाते हैं। मैं आपको इसका शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, पर अभी मैं ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे इसलिए मैं एक प्रोसेस पूरा बता रहा हूँ आपको। आपको वापस से जाना है अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाकर के लेजर में जाकर के क्रिएट करके मेरा ये लेजर फॉर्म ओपन है। देखिए अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सोहन लिखा मैंने यहाँ पर। अब सोहन कौन है? ओनर है। तो अपन ने देखा है कि सोहन जो है वो कैपिटल होता है, ओनर को कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। एंटर। अब ये जो एंटर मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कंट्रोल A भी दबा करके इसको सेव कर सकता हूँ। ये मेरा लेजर बन चुका। अब मैं स्क्रीन से बाहर आया, वापस से आकर के मैं अकाउंटिंग वाउचर में गया, या फिर V प्रेस कर सकते हैं। रिसिप्ट नंबर 1 ही है क्योंकि मैंने उसको सेव नहीं किया था। कैश, स्पेस दबाया तो कैश, यस मेरी कंपनी में कैश आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? देखिए ये सोहन लिस्ट में यहाँ पर शो कर रहा है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर सोहन को सेलेक्ट किया। सोहन ने अभी तक कितना रुपया दिया ये आपको यहाँ पर दिखेगा, पर अभी कुछ भी नहीं दिया है उसने, तो यहाँ पर नील बता रहा है। अमाउंट, कितना अमाउंट दिया उसने? तो उसने बोला कि भाई मैंने 1 लाख रुपया दिया। 1 लाख। एंटर। आपको अगर नरेशन के अंदर कुछ एंट्री लिखनी हो तो आप नरेशन के अंदर एंट्री भी लिख सकते हैं। एंटर, एक्सेप्ट, यस एक्सेप्ट। ये हमारी एंट्री पहली हो चुकी है। क्लियर? चलिए एंट्री नंबर 2 पे चलते हैं हम। यहाँ पर एंट्री नंबर 2 हमने लिखी यहाँ पे
फर्म डिपॉजिट 50,000 रुपीज़ इन एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के अंदर हमने 50,000 रुपये जमा करवाए हैं। 50,000 रुपये कौन से? ये जो सोहन ने हमको 1 लाख रुपया दिया था उसके अंदर से 50,000 रुपये हमने बैंक में जमा करवा दिए। ठीक है, तो बैंक में जमा करवा दिए, तो अब उसके लिए वही चीज़ एंट्री कैसे करेंगे? तो अकाउंटिंग वाउचर आप आपका दिमाग लगाइए कि कहाँ पर ये एंट्री होगी। तो यस, क्या होगी? कॉन्ट्रा के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं या बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो वाउचर टाइप क्या आएगा? कॉन्ट्रा, F4। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, मतलब रटने जैसी बात करें तो रट भी सकते हैं या लॉजिकली भी समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि जिसको भी प्राप्त हो रहा है पैसा उसका नाम हम लिखेंगे अकाउंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, जैसे कि सपोज मैं बैंक में पैसा जमा करवा रहा हूँ तो पैसा प्राप्त किसको हो रहा है? बैंक को हो रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बैंक का। एक दूसरी चीज, कॉन्ट्रा वाउचर टाइप में कभी भी किसी पर्सन का नाम नहीं आएगा, किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं आएगा। यहाँ पर हमेशा आपको बैंक ही मिलेगा, बैंक या फिर कैश, बैंक या फिर कैश। देखिए अब मैं यहाँ पे स्पेस दबा रहा हूँ, स्पेस दबाया मैंने यहाँ पर, तो अकाउंट, तो मैं यहाँ पे यही चीज़ कर रहा हूँ कि पैसा किसको प्राप्त हो रहा है वो मैं यहाँ पे रखूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? बैंक में जमा करवा रहा हूँ, तो बैंक को पैसा प्राप्त हो रहा है, तो बैंक को पैसा प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे किसका नाम आएगा? बैंक का। क्या करना पड़ेगा? लेजर बनाना पड़ेगा। अब लेजर बनाने के लिए बाहर जग गए थे हम, अब हम यहीं से एक शॉर्टकट की के थ्रू अपन काम करेंगे, जो शॉर्टकट की होती है अल्टर के साथ सी। क्या होती है? अल्टर के साथ सी। अल्टर के साथ सी दबाया, मैं सीधा लेजर के ऊपर कन्वर्ट हो चुका। यहाँ पर मैंने लिखा AXIS एक्सिस बैंक, और बैंक जो है वो कौन सा है मेरा? बैंक अकाउंट। एंटर, इसको एक्सेप्ट करना, डायरेक्ट कंट्रोल A प्रेस किया मैंने यहाँ पे, ये आ गया। एक्सिस बैंक में अभी तक कितना रुपया है? कुछ भी नहीं रुपया है। ठीक है, क्या जमा हो रहा है? कैश। स्पेस दबाया, मैंने सेलेक्ट कर दिया कैश को। कैश अभी तक मेरे पास कितना पड़ा हुआ है? 1 लाख, जो हमने सोहन ने डाला था वो 1 लाख पड़ा हुआ। कितना बैंक में जमा करवा रहे हैं? हमने बोला 50,000। एंटर एंटर एंटर। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्सिस बैंक के अंदर जो है वो 50,000 रुपये चले गए, और कैश इन हैंड अब जो मेरे पास कैश पड़ा हुआ वो कितना पड़ा हुआ? 50,000। देखिए 50,000 रुपये दोनों जो है वो स्प्लिट हो गया, मतलब आपके पास 1 लाख रुपये था, उस 1 लाख में से आपने 50,000 बैंक में जमा कर दिया। इसको एक्सेप्ट, यस, ये मेरी एंट्री जो है सेव। आपको इसको एक्सेप्ट करके यस करना है। चलिए, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए वीडियो है, आप कभी भी इसको रिपीट करके देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम एंट्री करते हैं थर्ड, फर्म विड्रॉल। फर्म ने वापस विड्रॉल किया, कितना? 20,000 रुपीज़ फ्रॉम एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में से विड्रॉल कर दिया है उसने, कितना? 20,000 रुपया। तो कैसे एंट्री करेंगे इसकी? वाउचर टाइप क्या होगा? सबसे पहले तो ये सोचिए, तो आप बोलेंगे कि सर कंपनी ने बैंक में से पैसा निकाला है, तो बैंक में पैसा जमा करवाओ या निकालो, वाउचर टाइप कॉन्ट्रा ही होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर बैंक में, अब यहाँ पर उसकी जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएगी। अब जो प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है? तो आप बोलेंगे सर प्राप्त जो हो रहा है वो कैश हो रहा है। कैश कितना पड़ा हुआ मेरे पास? 50,000 रुपीज़। और कहाँ से प्राप्त हो रहा है या किसके पास से जा रहा है? तो आप बोलेंगे सर एक्सिस बैंक के पास से जा रहा है। तो एक्सिस बैंक कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। देखिए दोनों पे 50,000 रुपये पड़ा हुआ। मैंने बोला कि 20,000 रुपीज़ जो है मैं विड्रॉल कर रहा हूँ बैंक में से। कितना निकाला मैंने? 20,000 रुपीज़ निकाल लिया मैंने। जैसे ही 20,000 एंटर किया, देखिए कैश कितना हो गया मेरे पास? 70,000। और एक्सिस बैंक में अब कितना पड़ा हुआ मेरा? 30,000। मतलब यानी कि देखिए हम माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि क्या मेरी एंट्री सही हो रही है या गलत हो रही है। अगर आप ये डिस्टर्बेंस करेंगे तो आपका कैश डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा। यस, इसको एंटर एंटर एक्सेप्ट, यस एक्सेप्ट। ये हमारी तीसरी एंट्री भी हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट एंट्री के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। फोर्थ क्या आ रही है? फर्म ट्रांसफर। फर्म ने ट्रांसफर की कहाँ से? 10,000 रुपये फ्रॉम एक्सिस बैंक से बैंक ऑफ बड़ौदा में। ये आपके लिए टास्क है, आप एक बार करके देखना, वीडियो को पॉज करके आप एक बार खुद करो। अब मैं इसको आगे करता हूँ। चलिए तो ये कैसे एंट्री करेंगे हम इसके अंदर? ट्रांसफर की एंट्री, तब भी बैंक टू बैंक ट्रांसफरेशन हो रहा है, तो इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे? कॉन्ट्रा का यूज़ करेंगे। अब आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि पैसा किसको प्राप्त हो रहा है? किसको प्राप्त हो रहा है पैसा? तो आप बोलेंगे सर बैंक ऑफ बड़ौदा को प्राप्त हो रहा है, इसलिए बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। आपने स्पेस दबाया, क्या बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम आ रहा है? नहीं आ रहा है, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर बनाने की, लेजर बनाने की सी बड़ौदा बैंक, नीचे एक्सेस 10,000। एंटर एंटर एंटर। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा और एक्सिस बैंक
किसको प्राप्त हो रहा है पैसा? बैंक ऑफ बड़ौदा। कहाँ से? एक्सिस बैंक से। एंटर एक्सिस। तो देखिए ये 4 एंट्रियाँ जो है वो हमने यहाँ पर इन सब चीज़ों के लिए करी। अब इसको हम अगर चेक करना चाहें कि सर हमने ये जो एंट्रियाँ करी है, ये जो हमने एंट्रियाँ करी है वो सही है कि गलत है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे? तो हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर, रेशियो एनालिसिस, और रेशियो एनालिसिस में जाकर के हम देखेंगे कि हमने वर्किंग कैपिटल कितना लगाया था? 1 लाख। कितना लगाया था हमने? 1 लाख। कैश इन हाथ में कैश कितना पड़ा हुआ है? 70,000। बैंक में कितना पड़ा हुआ है? 30,000। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको बताएं। अब आप देखेंगे सर बैंक में 30,000 रुपये पड़ा हुआ है, ठीक है, और 30,000 किस में क्या पड़ा हुआ है? एंटर मारना। तो एक्सिस बैंक में कितना पड़ा हुआ है? 20,000। बैंक ऑफ बड़ौदा में कितना पड़ा हुआ है? तो इस तरह से जो है वो आपको ये सारी एंट्रियाँ जो है वो आपको पंप अप करेंगे। तो चलिए, आपको आई थिंक ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये 4 एंट्रियाँ आपको बहुत ही अच्छे से करनी है, बार बार रिपीट करते रहनी चाहिए। वीडियो को पॉज करके आप खुद एंट्री करने की कोशिश करिए, और इससे रिगार्डिंग और भी एंट्री बनाने की कोशिश करिए और इसको करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।